डार्क वेब इंटरनेट पर एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर की बुरी और अवैध गतिविधियाँ होती है, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेड रूम्स और अपहरण किए गए लोगों को लाइव अत्याचार करके मार डालना, हिटमैन खरीदना, किसी की हत्या के लिए सुपारी देना और ऐसी कई चीज़ें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। भले ही यह अवैध और असंभव सा लग रहा हो, लेकिन इसके लिए कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग कितनी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। ये सभी लेन देन बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी के जरिए होते हैं, जिससे पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है कि पैसा किसने दिया और किसे मिला। हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं वह सिर्फ 2% है। असली इंटरनेट डार्क वेब से भरा हुआ है। डार्क वेब तक पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना हम सामान्य इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल पर सर्च कर लेंगे, तो याद रखें, गूगल डार्क वेब की वेबसाइट्स को इंडेक्स नहीं करता। इसका मतलब है कि आपको गूगल, याहू, बिंग या किसी भी सर्च इंजन पर ये वेबसाइट नहीं मिलेंगी। ये वेबसाइट .onion एक्सटेंशन के साथ होती है और इन्हें एक्सेस करने के लिए विशेष ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जैसे कि टोर या ओनियन ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। यह घटना 2006-2007 के आसपास की है, जब इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी, आज के 2G से भी धीमी। उस समय गूगल जैसी चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी। मेरे एक दोस्त ने पहली बार डार्क वेब के बारे में मुझे बताया और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। IT फील्ड में होने के कारण मैंने सोचा कि मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। शुरुआत में मैंने 1 महीने तक डार्क वेब एक्सेस किया और सोचा कि मैं इसमें अच्छी तरह से माहिर हो गया हूँ। धीरे धीरे मैंने उस चीज़ों को चेक करना शुरू कर दिया जो नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी वह दिन याद है। रात के 1 बजे थे। मैं डार्क वेब साइट पर पहुंचा, जो एक फोरम था जहां लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। मैंने उत्सुकता से पढ़ना शुरू कर दिया। वहां 999 नाम का एक यूज़र था। जैसे जैसे मैं उसके द्वारा लिखे गए अनुभव पढ़ता गया, मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे और शरीर पर रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक खूनी था। उसने लिखा था कि उसने अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक परिवार को कुऱ्हाड़ी से मार डाला था और उनके 12 साल के बच्चे को वो अपने साथ ले आया था। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने अगले पेज पर उस परिवार की लाशों की तस्वीरें देखी तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वे तस्वीरें इतनी भयावह थी कि मैंने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगले पेज पर उसने उस बच्चे के साथ किए जा रहे अत्याचारों के बारे में विस्तार में लिखा था। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कई लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उसके कमेंट्स को पढ़कर उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई लिख रहा था कि उसे और अत्याचार करो और बुरी तरह से मारो, तो कोई उसको समर्थन करके उसकी तारीफ कर रहा था। ये सब देख के मेरा मन सुन्न हो गया। मैंने सोचा कि यह सब रुकना चाहिए। मुझे उस बच्चे पर दया आने लगी। उस बच्चे को बचाने की बहुत इच्छा हो रही थी और मैंने वह कमेंट कर दिया, ये क्या बेहुदा हरकत है? क्या इंसानियत खत्म हो गई है? मैं इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से करूंगा और आगे की कार्रवाई पुलिस ही करेगी। यह कमेंट करके मैं लॉग आउट हो गया और कंप्यूटर बंद करके सोने चला गया।
लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 2 घंटे बाद किसी ने जोर जोर से मेरे दरवाजे को खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजे से बाहर आकर देखा कि कोई दिख रहा है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर से सोने चला गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने फिर से कंप्यूटर चालू किया और फिर से वह साइट चेक की, लेकिन अब वहाँ कोई भी पोस्ट नहीं थी, सिर्फ एक लिंक थी। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी देर पहले मेरे दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने की मेरी तस्वीर थी। वहाँ मेरे घर के बाहर का फोटो था और उस पर लिखा था, अगर तुमने पुलिस को बताया या फिर बताने की कोशिश भी की ना, तो तुम मारे जाओगे। मैं डर के मारे स्तब्ध हो गया। अगले 10 मिनट तक मैं उसी फोटो को देखता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस रात के बाद 2 महीने तक घर से मैं बाहर नहीं निकला। डर क्या होता है वो उस दिन मुझे पता चला। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह डर, वह भया, वह अनुभव आज भी मेरे दिल को दहला देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल पीके स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।